चलिए देखिए, हम लोग खनिज लवण पढ़ रहे हैं। तो खनिज लवण में सबसे पहले हमने कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस और फिर सोडियम के बारे में पढ़े, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम का भंडार किसको कहते हैं, तो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा जहां पाया जाएगा उसी को भंडार कहते हैं ना। तो कौन क्या होता है? हड्डी। क्या होती है? हड्डी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन के बारे में, ठीक है। तो बाजार से सभी लोग के घर में नमक आता होगा, आता है पैकेट वाला नमक। अब तो वो खुलता नमक तो कहीं मिलता नहीं, मिलता है तो केवल पशुओं को खिलाने के लिए, ठीक है। उसको भोजन में लोग नहीं बनाते। अब ज्यादातर पैकेट बंद भोजन नमक का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नमक ढोका ढोका आता था, मतलब समझ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा ढोका ढोका आता था, तो उससे खाना बनता था। अब वो नमक नहीं आता, आता है लेकिन वो उसको कौन खाते हैं? जानवर, पशु खिलाया जाता है। पशुओं को भी नमक खिलाया जाता है, खिलाया जाता है कि नहीं? जो खरी ओरी खिलाया जाता है तो उसमें नमक रहता है, नमक से उनको स्वाद मिलता है और उनके शरीर में सोडियम और आयोडीन की पूर्ति होती है। इसी वजह से नमक के माध्यम से उनके शरीर में क्या जाता है? आयोडीन जाता है। फिर आयोडीन वो दूध के माध्यम से कहाँ मिलता है? हमको मिलता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम मिलता है सब्जियों के माध्यम से, उसी तरह से आयोडीन भी हमें मिलता है। तो पैकेट में जो बाजार में जो नमक आता है उसमें नीचे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। ध्यान से देखे हैं? नहीं देखे होंगे तो सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखे होंगे, कितने लोग देखे हैं? सभी लोग देखे हैं। तो आयोडीन युक्त नमक, यानी नमक में क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। तो इसका मतलब जब नमक में आयोडीन मिलता है तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो नमक में पाया जाता है। उसी नमक को हम लोग भोजन में डालते हैं, ठीक है। तो आयोडीन देखिए हमारे शरीर में लगभग 10 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। 10 ग्राम के आसपास हमारे शरीर में पाया जाता है। अब प्रतिदिन 15 से 20 मिलीग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है हमें खाने के माध्यम से, प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। और 10 ग्राम तो हमारे शरीर में रहता है, ठीक है। 10 ग्राम, अगर कहीं 10 ग्राम 15 ग्राम भी रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर मत परेशान होइएगा। 10 ग्राम 15 ग्राम, 15 से लेके 20 ग्राम भी रहता है कहीं कहीं। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? 15 से 20 ग्राम आयोडीन हमारे शरीर में रहता है। लेकिन प्रतिदिन हमको हमारे शरीर को कितने मिलीग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है? तो 15 से 20 मिलीग्राम, ठीक है। प्रतिदिन हमारे शरीर में 15 से 20 मिलीग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर में ऑलरेडी 10 ग्राम आयोडीन पाया जाता है और प्रतिदिन हमारे शरीर को 15 से 20 मिलीग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज तो हम समझ गए कि नमक में आयोडीन मिलता है ना। तो आइए हम देखें कि क्या नमक के अलावा अन्य और भी पदार्थ हैं जिसमें आयोडीन पाया जाता है। समुद्र में गए हैं, समुद्र में गए तो नहीं होंगे, कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी गए होंगे, ठीक है। तो लेकिन जब टीवी उवी में देखे होंगे तो समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, ये तो जानते होंगे सभी लोग। तो वो समुद्र में जब नमकीन होता है इसका मतलब समुद्र से नमक बनता है। समुद्र से नमक बनता है तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे मछलियां हो गई, ठीक है। समुद्र के आसपास जो भोजन बनते हैं, मछली से जो भोजन बनाए जाते हैं, उन सभी भोजन में क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा कि नहीं? जब हमारे समुद्र में नमक है, पूरे समुद्र में नमक है, तो इसका मतलब समुद्र में पाए जाने वाली जो जीव जंतु है उसमें नमक मिलता है। तो उसी जीव जंतु को अगर हम खाते हैं तो हमें आयोडीन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्रोत के बारे में देखें। तो इसके स्रोत जो हैं
समुद्री भोजन जैसे मछली हो गया, शंख मीन, शंख जो देखते हैं ना, समुद्री शैवाल, कुछ जो समुद्र में के किनारे जो शैवाल पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर भी शैवाल पाए जाते हैं, तो उनमें भी क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। तो समुद्र से जुड़े जितने भी भोजन हैं उन सब में क्या मिलता है? आयोडीन। तटवर्ती इलाके हैं, जो तट के किनारे इलाके हैं, ठीक है, तटवर्ती जो इलाके हैं वहां पर जो सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ की मिट्टी में, जो तटवर्ती इलाके हैं, तट के पास जो इलाके हैं वहाँ भी तो लोग सब्जी उगाते हैं, तो वहाँ के मिट्टी में आयोडीन मिलता है। जो तट के किनारे मिट्टी है वहाँ की मिट्टी में आयोडीन मिलता है। तो मिट्टी में जब आयोडीन मिलेगा तो उस मिट्टी में आयोडीन मिलेगा तो उस मिट्टी में जो उगाए जाने वाली सब्जियां हैं उन सब्जियों में भी आयोडीन मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो तटवर्ती इलाके हैं उनकी मिट्टी और वहां पर उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उसमें भी आयोडीन मिलता है, ठीक है। अब देखिए, पशु आयोडीन लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। पशु कहाँ किसको खाते हैं? सब्जियों को, ठीक है। और पशुओं को वैसे भी नमक की ज़रूरत पड़ती है, सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। जो हम लोग खरी उरी चलाते हैं पशुओं को खाने के लिए, उसमें देखते हैं नमक मिलाते हैं। अब पशु बड़ा चाव से खाते हैं, ठीक है। जिनके घर पशु होंगे वो देखें, अपने जो पशुओं को खिलाया जाता है चारा, उसको जब टेस्ट करेंगे कभी तो नमकीन रहता है, ठीक है। तो उसमें भी न पशुओं के दूध और अंडा, यानी पशु खाएं आयोडीन मिला तो पशु से क्या मिला? दूध और अंडा। तो उस दूध और अंडा से जो मिलता है, जैसे अंडा का मतलब पशु, जो मुर्गी हो गए, बत्तख हो गए, वो भी आयोडीन लेते हैं। तो वो भी आयोडीन लेते हैं, तो जो दूध और अंडा हो गया उसमें क्या मिलेगा? आयोडीन मिलता है। तो स्रोत में आप याद रखिएगा कि समुद्री भोजन, ठीक है, में जैसे मछली हो गई, समुद्री शैवाल हो गए और शंखमीन हो गए, नमक हो गया, नमक में तो मिलता ही है, हम पहले ही देख चुके हैं कि नमक में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। और तटवर्ती इलाके पर जो सब्जियां उगती हैं उसमें है, और पशुओं से निकलने वाला जो दूध और जो अंडा रहता है उसमें भी पाया जाता है। अब देखिए, अच्छा हम लोग देखें कि ये जो आयोडीन है वो पाया जाता है, ये तो हम जान गए। हम भोजन के रूप में उसको आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा, हालांकि बहुत थोड़ी सी मात्रा, मिलीग्राम देख रहे हैं ना, 15 से 20 मिलीग्राम, यानी बहुत थोड़ी सी मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो मात्रा भले ही थोड़ी है लेकिन उसकी जरूरत हमारे शरीर में पड़ती है। क्यों पड़ती है? वो करता क्या है, ठीक है। एक होती है गल ग्रंथि, हमारे गले में पाई जाती है गल ग्रंथि, जिसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि, ठीक है। उस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। गले में बहुत लोग देखे होंगे, गले में सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है, बहुत से लोग देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, अपने अगल बगल देखे हैं क्या? कहाँ देखे हैं? कहाँ देखे हैं? टीवी में या घर में या टीवी में? कहाँ देखे हैं बताइए? हुआ था? अच्छा, कभी कभी क्या करती हैं, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है तो थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। फिर दवा ववा लेते हैं तो सही हो जाता है। तो वो रोग को कहते हैं घेंघा रोग, ठीक है। गला पूरा सूज जाएगा, फूल जाएगा, वो आयोडीन की कमी से। आयोडीन अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, आयोडीन की कमी हो जाती है अगर आपके शरीर में, तो वही घेंघा रोग हो जाता है। रोग के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? हमारे रुधिर से जो आयोडीन की मात्रा खनिज लवण कैसे मिलेंगे हमको?
ऐसे तो मिलते नहीं कि रखे हैं उठा लिए, ऐसे तो रखे नहीं रहते। सभी जो खनिज लवण है वो हमें कैसे मिलते हैं? रुधिर के माध्यम से। तो जो रुधिर है उस रुधिर में आयोडीन जा रहा है, ठीक है, तो उसको कौन पकड़ लेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि उसको पकड़ लेगी। तो थायराइड ग्रंथि क्या करती है कि थायरॉक्सिन, वो जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन को रुधिर में से क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? अवशोषित कर, पकड़ लेती है। वो रुधिर में के साथ जा रहा था आयोडीन, उसको थायराइड ग्रंथि क्या करती है? पकड़ लेती है। कहीं कहाँ भाग रहा है, रुको, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि किसको पकड़ती है? किसको पकड़ लेती है? आयोडीन को। कहां से? रक्त में से। कहां से? रक्त में से। तो रक्त में आयोडीन बेचारा जा रहा है गाते हुए, उसको थायराइड ग्रंथि क्या की? पकड़ ली, पकड़ के ले ली अपने अंदर, ठीक है। तो चूंकि खनिज लवण का ज्यादातर भाग वैसे थायराइड ग्रंथि में ही रहता है, खनिज लवण का अधिक से अधिक भाग कहाँ रहता है? थायराइड ग्रंथि में। तो रक्त में से जो थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, और छोटी आंत भी अवशोषित करती है, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो कहाँ जाता है? सुबह शाम जानते ही हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह भी बदबू, शाम को भी बदबू होता है ना, होता है ना। खुशबू, बदबू मत कहिए, खुशबू, ठीक है। सुबह खाना खाने से पहले सुगंध आती है ना। और फिर वही खाना जब शरीर में चला जाता है, फिर जब अंदर जाता है तब भी सुगंध आता है, खाना बहुत बढ़िया लगता है। और जब वही खाना बाहर निकलता है तो सुगंध किस में बदल जाता है? दुर्गंध में, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? कौन? आयोडीन मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए इसकी कमी से रोग क्या हो जाता है। इसकी कमी से, थायराइड आयोडीन की कमी से हमारे गले में सूजन हो जाएगी। जब गले में सूजन हो जाएगी तो सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। इसी रोग को हम लोग कहते हैं घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग, या इसे ग्वाइटर, अंग्रेजी में कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। कहीं इस तरह से लिखा रहेगा ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, तो ये कंफ्यूज मत होइए। ग्वाइटर रोग किसका नाम है? घेंघा रोग का ही। ग्वाइटर रोग किसका नाम है? घेंघा रोग का ही, ठीक है। तो ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी, घेंघा रोग क्या होता है? जो थायराइड ग्रंथि है, यही ग्रंथियां क्या करती? गले में पाई जाती है, यही ग्रंथियां फूल जाती है, तो ये सब फूला हुआ लगेगा, ठीक है, सूजन हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? घेंघा रोग, ठीक है। चलिए, इससे क्या होता है? शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास रुक जाता है। आयोडीन नहीं मिलेगा, यानी हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए और विकास करने के लिए और हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए, मस्तिष्क को विकसित करने के लिए, मस्तिष्क बढ़िया से काम करे, इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? आयोडीन, ठीक है। चलिए, मिक्सिडिमा नामक रोग भी हो जाता है वयस्कों में। जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें, वयस्क लोग हैं उनमें मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से दो रोग हुआ, मिक्सिडिमा होता है और ग्वाइटर और घेंघा रोग, ग्वाइटर या घेंघा रोग। तो घेंघा रोग बहुत पूछा जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? कौन सा खनिज है जिसकी कमी से होता है? सब लोग जानते हैं, आयोडीन की कमी से। तो मिक्सिडिमा रोग भी होता है आयोडीन की कमी से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न पूछा जाए आपसे। बाजार में जो नमक मिलता है उस पर क्या लिखा रहता है? आयोडीन युक्त नमक। हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 10 ग्राम। वेरी गुड। लेकिन फिर भी हमें रोज प्रतिदिन कुछ मिलीग्राम जरूरत पड़ती है। कितनी मिलीग्राम की जरूरत? 15 से 20 मिलीग्राम। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए, एक आध दो ठो स्रोत बता दीजिए जिसमें आयोडीन मिलता हो। आयोडीन का स्रोत कहाँ से मिलता है? आयोडीन कहाँ पाया जाता है?
स्रोत क्या है? समुद्री मछली, ठीक है। और नमक में भी मिलता है, ठीक है। और जो तटवर्ती इलाके की जो सब्जियां हैं उसमें भी मिलता है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये जो आयोडीन है उसका कार्य क्या है, क्या करता है इसका कार्य? यही इसका कार्य है ना, क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलने, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आयोडीन जो हार्मोन्स है वो शरीर में कैसे, किसके साथ जाता रहता है, बहता है? किसके साथ बहता है? रुधिर के साथ। उस रुधिर में से कौन उसको अवशोषित कर लेता है? कौन अवशोषित कर लेता है? कौन उसको पकड़ ले, कौन पकड़ लेता है? कौन पकड़ता है? रुधिर में से आयोडीन को कौन पकड़ता है? कौन पकड़ता है? थायराइड ग्रंथि। कौन पकड़ता है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और मुझे ये बता दीजिए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। घेंगा रोग का अंग्रेजी में क्या नाम है? ग्वाइटर। एक और रोग होता है, बताइए उसका नाम? मिक्सीडिमा। कौन सा? मिक्सीडिमा। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोग अगला खनिज लवण देखें, तांबा। क्या? तांबा, जिसे कहते हैं कॉपर, ठीक है। इसके स्रोत क्या हैं? अनाज, दालें और सूखे मेवे, ठीक है। तो सूखे मेवे में कॉपर पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। दाल में मिलता है कि नहीं? मिलता है। और अनाज में मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो इसका कार्य हम लोग देख लें कि इसके कार्य क्या है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना। रुधिर में जो लाल और श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें से लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? कॉपर, ठीक है। उसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, तंत्रिका तंत्र समझ रहे हैं? हमारे पैर में जब कांटा चुभता है तो हमारा पैर अपने आप उठ जाता है, सूचना मस्तिष्क तक ले जाती है कि नहीं? कौन ले जाती हैं? तंत्रिकाएं। कांटा गड़ा तो तंत्रिकाएं सूचना को बताएं कि कांटा गड़ गया और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचा दी बहुत कम सेकंड में, ठीक है। तो हमारा पैर ऊपर उठ गया। तो तंत्रिका का जो भी कार्य है वो सारे कार्यों में ये जो है तांबा सहायक है, ठीक है। तांबा अगर कमी हो जाएगी तो हमारे तंत्रिका के कार्य क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। विटामिन सी के लिए भी तांबा आवश्यक है। एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है। एंजाइम और प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसमें भी तांबा क्या है? सहायक है। तो ये सब बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखे रहिए कि अनाज, दाल और सूखे मेवे में मिलते हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है और तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायक होता है। विटामिन सी के लिए भी आवश्यक है। एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो मिनरल्स है वो है जस्ता यानी जिंक, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या हैं? सूखे मेवे, दाल, मांस और मूंगफली। सूखे मेवे, दाल, मांस और मूंगफली। शरीर में कितना पाया जाता है? डेढ़ डेढ़ से लेके 2.5 ग्राम। 1.5 से लेके 2.5 ग्राम। कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स के निर्माण में सहायक है और घाव भी भरने में सहायक है और हड्डियों और दांतों के लिए भी आवश्यक है। तो अब सोचेंगे कि हड्डियों और दांतों के लिए तो कैल्शियम आवश्यक है, तो कैल्शियम के साथ साथ थोड़ी मात्रा जिंक की भी जरूरी है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है, उसके साथ साथ थोड़ी सी मात्रा जिंक की भी जरूरी है, याद रखिएगा। तो घाव भरने में भी सहायक है और इंसुलिन हार्मोन्स के निर्माण में सहायक है। इसके स्रोत क्या है? सूखे मेवे, दाल, मांस, मूंगफली, ठीक है। 1.5 से लेके 2.5 ग्राम तक हमको पर डे चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए
अब हम पढ़ते हैं कोबाल्ट के बारे में, ठीक है। तो ये कोबाल्ट हम लोग एक जगह और पढ़े थे, याद करिए, कहीं हम लोग पढ़ रहे थे तो एक जगह पढ़े थे कोबाल्ट। जब हम विटामिन पढ़ रहे थे तो उस विटामिन B12 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो विटामिन B12 में के का महत्वपूर्ण घटक था कोबाल्ट। विटामिन B12 B12 का महत्वपूर्ण घटक है कोबाल्ट। ये हम लोग जब विटामिन पढ़ रहे थे तो उसमें था। ये रुधिर के निर्माण में सहायक होता है, उसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जा रहा था। ये हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे तब भी पढ़ रहे थे। तो वही चीज है कि जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 का घटक है, ये याद रखिएगा। कोबाल्ट का संबंध किस विटामिन से है? विटामिन B12। विटामिन B12 का घटक कौन सा खनिज लवण है? तो क्या है? कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट, ठीक है। याद रहेगा, विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट करता क्या है? रुधिर का निर्माण करता है। रुधिर का मतलब रुधिर में जो लाल और श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं उसमें से जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण करता है कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, यानी रुधिर का निर्माण करता है। तो अगर कोबाल्ट की कमी हो गई हमारे शरीर में तो क्या होगा? सोचिए, सोच कर देखिए। कोबाल्ट किसका निर्माण करता है? रुधिर का, रक्त का निर्माण करता है, RBC का निर्माण करता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। RBC माने रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो कोबाल्ट इसका निर्माण करता है। तो अगर कोबाल्ट कम हो गया तो हमारे खून में क्या कम हो जाएंगे? लाल रुधिर कणिकाएं कम हो जाएंगी। तो जब लाल रुधिर कणिकाएं कम हो जाएंगी इसका मतलब कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक है। तो अगर कोबाल्ट की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को रुधिर में मिलाता भी है कोबाल्ट, ठीक है। ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने में भी सहायक है, यानी रक्त को, ऑक्सीजन को रक्त में कौन सा खनिज लवण मिलाता है? कोबाल्ट। ऑक्सीजन जो होता है, जो हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन जाता है ना, रुधिर के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है, ऊतकों तक जाता है, फिर ऊतकों से कोशिकाओं पहुंच जाता है। तो उस ऑक्सीजन को रुधिर में कौन मिलाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट खनिज लवण, याद रहेगा। तो चलिए, विटामिन B12 का जो महत्वपूर्ण घटक है वह है कोबाल्ट, और उसका कार्य क्या है? रुधिर का निर्माण करना। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, और यह ऑक्सीजन को मिलाने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे आयरन के बारे में। किसके बारे में? आयरन। तो आयरन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो आयरन का मतलब ये मत सोचिएगा, हम बताएं कि आयरन की बहुत कम मात्रा जरूरत पड़ती है। कितना हमारे शरीर में? 3 से लेके 4 ग्राम रहता है, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में आयरन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम लोहे की सरिया खा लें, ठीक है, लोहा वाला चीज खा ले, चूंकि खनिज लवण की मात्रा हमारे शरीर में कितनी पड़ती है? बहुत कम। तो आयरन का बहुत बड़ा रोल है, यानी आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की गोली आपने देखा होगा, छोटी छोटी गोली, जब गर्भवती महिलाएं रहती हैं तो उनको दिया जाता है। प्रचार देखते होंगे, जब स्वास्थ्य का कैंप लगता है उसमें आयोडीन युक्त, आयोडीन कह रहे हैं, आयरन युक्त गोली दी जाती है। आयरन युक्त गोली के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आयरन की गोली, चूंकि आयरन की वजह से खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आयरन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खून को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। कैसे? ठीक है। तो आयरन, चूंकि आयरन जितनी देखते होंगे, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है,
तो डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि पत्तेदार सब्जी खाइए। पत्तेदार हरी सब्जी का पालक हो गया, चौलाई हो गया, सरसों का साग हो गया, मेथी हो गया, ये सब चीजें पत्तेदार सब्जियां हैं। सरसों का साग हो गया, तो ज्यादातर पालक आसानी से हर जगह मिल जाता है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं पालक खाइए। तो पालक में क्या मिलता है? वही आयरन मिलता है। आयरन मतलब लौह तत्व, ये लोहा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? हरी सब्जियां, अभी हमने बताया हरी सब्जियों में मिलता है, दाल में मिलता है, गुड़ में, केला में, सेव में, अमरूद में, और कलेजी, ठीक है, कलेजी देखते हैं ना, यकृत। जब जो मांस वांस खाते होंगे उनको पता होगा कि जो कलेजी, सब लोग लड़ाई होती है कलेजी लेने के लिए कि हमको भी चाहिए ना, तो उस कलेजी में क्या मिलता है? लोहा, आयरन। तो कलेजी जो है बहुत बढ़िया स्रोत है। और पत्तेदार सब्जी देख ही लिए। इसके कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो कार्य है, इसका काम है रक्त का निर्माण करना। याद रखिएगा कि लोहा जो है हमारे शरीर में रुधिर का निर्माण करता है, ठीक है। रुधिर का निर्माण क्या? वास्तव में वह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? वह रुधिर में पाए जाने वाली एक प्रोटीन होती है, ठीक है। हमारे रुधिर में जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण, वही जो लौह तत्व है, वही जो आयरन है, वह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बनता है, एक आयरन और एक ग्लोबिन प्रोटीन। लौह यानी आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन यही दो पदार्थों से मिलकर बनता है, ग्लोबिन प्रोटीन और लोहा, ठीक है। तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा कि जो रुधिर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत प्रश्न पूछता है कि हमारा जो रुधिर है, उस रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हमारे रुधिर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, चलिए ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कौन करता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ही करता है। और उसमें सहायक कौन है? आयरन। और उसमें सहायक कौन है? आयरन। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसका निर्माण कौन करता है? किसी न किसी रूप में कौन करता है? आयरन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आयरन, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का जो लाल जो रुधिर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो कौन सी प्रोटीन के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? देखिए हीमोग्लोबिन मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। मांसपेशियों का क्या चीज? संकुचन, ठीक है। वो मांसपेशियों में एक लौह तत्व पाया जाता है, वो लौह तत्व होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। यही मायोग्लोबिन जो तत्व है उसी के कारण मांसपेशियां जो है क्या होती है? संकुचित होती है, ठीक है। मांसपेशियां जो सिकुड़ती और फैलती हैं वो किसके कारण? मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। क्योंकि मांसपेशियों में यही मायोग्लोबिन लौह तत्व है जो पाया जाता है, इसी के कारण मांसपेशियां क्या करती हैं? संकुचित होती हैं। तो कहीं ना कहीं लौह तत्व जो है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक हुआ कि नहीं हुआ?
बौद्धिक काम, अनेक ऐसे बौद्धिक काम है। हीमोग्लोबिन का काम, सबसे बड़ा काम होता है जो हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में, ये सबसे बड़ा काम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में, जैसे ये मान लीजिए हाथ है, अंगुलियां हैं, इस अंगुलियों में जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक हैं, उन ऊतक तक हीमोग्लोबिन कैसे पहुंचेगा? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुंचाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, वहां से कोश की श्वसन होगा, कोशिकाएं क्या करेंगी? सांस लेंगी, तो सांस लेती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वो उनको लेकर आता है, तो ऊर्जा भी वहां प्राप्त होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन का वाहक है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की वजह से ही बहुत से बौद्धिक कार्य, जैसे तात्कालिक स्मृति, तुरंत हमको याद करने वाला काम, सीखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, इन सब में भी लौह तत्व कहीं ना कहीं योगदान देता है। ठीक है, तो लौह तत्व का बहुत रोल है, आयरन का बहुत काम है। आयरन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। यह हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? लौह और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? मांसपेशियों का संकुचन। मांसपेशियों का जो संकुचन होता है उसमें कौन सा लौह तत्व पाया जाता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, और उसका काम क्या है? बौद्धिक कार्य, तात्कालिक स्मृति, सीखने की क्षमता, ये सभी काम है। ठीक है, अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रहता है वो 12 से लेके 16 रहा है। कितना? 12 से 16। जब कभी आप लोगों बीमार पड़ते होंगे तो आते हैं चेक करने, तो चेक करके जो रिपोर्ट देते हैं उस रिपोर्ट में देखिएगा कि पूछेंगे डॉक्टर से कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो बताएंगे, जैसे अगर बीमार है, खून की कमी है, तो 12 से 16 होना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों में 12 से 16 होना चाहिए, लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। तो अगर मान लीजिए आपका 9 है, इसका मतलब आपको 12, कम से कम 12 होना चाहिए, अधिक से अधिक 16 होना चाहिए। तो आपके शरीर में क्या हीमोग्लोबिन कितना है? 9 है। इसका मतलब आपके शरीर में खून की कमी है कि ज्यादा? कमी है। किसी का हीमोग्लोबिन 17 हो जाता है, इसका मतलब खून के का अधिकता है। तो ज्यादा तो बहुत कम लोगों का होता है, ज्यादातर आदमी बीमार पड़ता है तो 9 हो जाता है, 10 हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि पालक का दाल खाइए, ठीक है, पालक की सब्जी खाइए, गुड़ खाइए, जो लौह वाले पदार्थ हैं, आयरन वाले, वो खाने को बोलते हैं। कुछ टैबलेट भी देते हैं, सिरप देते हैं पीने को, तो उससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, आयरन की कमी का मतलब किसकी कमी हो गई? हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। यही ना निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? आयरन। तो आयरन कम हो गया, इसका मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हुआ। तो जब हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हुआ तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया, या जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त अल्पता। तो आयोडीन, इससे आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, अब ये आयरन जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूरे शरीर में, लेकिन सबसे ज्यादा खून में पाया जाता है, 75%। ठीक है, अगर 100% को हम लोग बांटे तो 75, 5 और 20, 75, 5 और 20, 75% कहाँ पाया जाता है? रुधिर में पाया जाता है। कौन? आयरन। 5% रुधिर कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में और ऊतकों में, कोशिकाओं में और ऊतकों में। अब 20% कहाँ पाया जाता है? यकृत, प्लीहा, गुर्दा।
जैसे किडनी कहते हैं, लीवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन, ठीक है। तो इनमें पाया जाता है 20%। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आयरन की सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? रुधिर में, खून में। खून में है ना? कितना? 75%। सबसे कम मात्रा कहाँ पाई जाती है? कोशिका और ऊतक में, ठीक है। अब देखिए, इससे बहुत से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आयरन का अच्छा स्रोत कौन सा है? सब्जी का नाम दे देगा, उसमें दे देगा टमाटर दे देगा, सेव दे देगा, ठीक है, टमाटर दे देगा, सेव दे देगा, और एक पालक दे देगा, ठीक है, और एक कोई अनाज दे देगा। तो सबसे बढ़िया स्रोत कौन बनेगा? पत्तेदार सब्जी, सबसे पत्तेदार सब्जी यानी पालक, ठीक है। अगला प्रश्न वो बनेगा कि आयरन या हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा खनिज लवण करता है? आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा लौह तत्व करता है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन? कौन सा करता है? आयरन, ठीक है। अब देखिए, रुधिर का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? किस प्रोटीन के कारण जो रुधिर है उसका रंग लाल होता है? कौन सी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। वेरी गुड। और ये बताइए कि मांसपेशियों के संकुचन में जो सहायक लौह तत्व है वो कौन सा लौह तत्व है? मायोग्लोबिन, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा खनिज लवण मांसपेशियों के सहायक है, तो आयरन है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए, ऑक्सीजन, ये आयरन का काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में संवहन करना। संवहन करना माने ले जाना, ले जाना और फिर वापस भी ले आता है। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से ले जाएगा कौन? आयरन, ठीक। वहां पर कोशिकीय श्वसन होगा, ठीक है, यही हीमोग्लोबिन प्रोटीन ले जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ले जाता है, वहां पर कोशिकीय श्वसन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, फिर ले आके हृदय में डाल देगा। ये सब तो हम लोग हृदय में पढ़े हैं। चलिए, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। आयरन का हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर, यह है हीमोग्लोबिन का स्तर। हीमोग्लोबिन का स्तर हमारे शरीर में कितना होता है? सामान्य स्तर 12 से 16 तक, ठीक है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन 9 है, इसका मतलब हमको कौन सा रोग है? एनीमिया, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। हीमोग्लोबिन किन दो प्रोटीन से मिलकर बना है? किन किन दो पदार्थों से मिलकर बना है? लौह और ग्लोबिन प्रोटीन से, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगला खनिज लवण जो है हमारा क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन कहाँ कहाँ मिलता है? ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आते हैं। दूध, मांस, नमक। नमक में जानते होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें भी क्लोरीन मिलता है। मूंगफली, सूखे मेवे। तो क्लोरीन के स्रोत याद रखिएगा कि जो दूध, मांस, नमक, मूंगफली और सूखे मेवे, ये सभी क्या है? क्लोरीन के स्रोत हैं, ठीक है। कार्य क्या है? अम्ल क्षार तथा जल संतुलन बनाए रखता। जल संतुलन का मतलब समझ रहे हैं? हमारे शरीर में जब नमक निकलता है तो उसके साथ साथ क्या निकलता है? क्लोरीन भी निकलता है। देखिए, नमक यही ना है, नमक में क्लोरीन है कि नहीं? तो इसका मतलब जब पानी निकलेगा हमारे शरीर से तो क्लोरीन भी निकलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नमक का काम है, नमक भी तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है।
जब कभी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हम नमक का घोल पीते हैं कि नहीं, नमक चीनी पानी पीते हैं कि नहीं, तो पीते हैं। तो जल का संतुलन नमक सोडियम भी बनाता है, नमक भी बनाता है और क्लोरीन भी बनाता है, अम्ल और क्षार, ठीक है। अम्ल और क्षार के और जल के संतुलन में भी इसका योगदान है, ठीक है, सहायक है। तो याद रखिएगा कि क्लोरीन का इस्तेमाल अम्ल क्षार तथा जल के संतुलन में होता है, ठीक है। आइए हम लोग देख ले गंधक के बारे में। जो सल्फर है वो कहाँ मिलता है? सल्फर जो है पनीर, देखिए दूध वाले आइटम हैं, पनीर, अंडा, मांस, प्याज में भी मिलता है। ब्रोकली, ब्रोकली समझ रहे हैं, गोभी होती है एक, पीली गोभी होती है, फूल वाली जिसे कहते हैं, उसी में एक हरी हरी गोभी आती है, ठीक है, हरे रंग की गोभी होती है जिसे हरे रंग की फूल होती है जिसे ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली में भी और सूखे मेवे में भी, ठीक है। तो स्रोत क्या है? पनीर, अंडा, मांस, प्याज, ब्रोकली और सूखे मेवे, ठीक है। कार्य क्या है? ये प्रोटीन के पाचन और अवशोषण करता है। जो प्रोटीन हमारे शरीर में लेते हैं, जैसे दाल वाल हम लोग खाते हैं, तो वो प्रोटीन का पाचन और प्रोटीन को अवशोषित करना, ठीक है। उस प्रोटीन को के पाचन और अवशोषण में हमारे कौन सहायक है? सल्फर, ठीक है। बाल, नाखून और त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। कौन? सल्फर। यानी हमारे बाल, नाखून और त्वचा चमकदार किस खनिज लवण के कारण रहती हैं? तो वो कौन सा खनिज लवण है? सल्फर। याद रहेगा। प्रोटीन का पाचन और अवशोषण कौन सा खनिज लवण करता है? सल्फर। हमारे बालों को चमकदार कौन बनाता है? सल्फर। नाखून को चमकदार कौन बनाता है? सल्फर। त्वचा को चमकदार कौन बनाता है? सल्फर। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? सल्फर। प्रोटीन का अवशोषण कौन करता है? सल्फर, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो फ्लोरीन है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन जो है हमारे दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। कैल्शियम जरूरी है, उसके साथ साथ फ्लोरीन भी जरूरी है, ठीक है। हमारे दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा जरूरी है? फ्लोरीन, ठीक है। कैल्शियम भी जरूरी है लेकिन थोड़ी मात्रा में फ्लोरीन भी जरूरी है। इसके स्रोत क्या हैं? समुद्री भोजन, चाय और कॉफी। तो अगली बार से आप याद रखिएगा कि चाय और कॉफी में हमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलती है? फ्लोरीन, जो हमारी दांतों और हड्डियों के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। तो समुद्री भोजन में क्या मिलता है? फ्लोरीन। चाय में क्या मिलता है? फ्लोरीन। कॉफी में क्या मिलता है? फ्लोरीन, ठीक है। चलिए।